नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में स्वागत है। तो हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपको पता ही होगा, आपने देख लिया होगा। तो टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हम बात करने वाले हैं मेन कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे शेंगन कंट्री में एंट्री लेते हैं, तो क्या आप उस टूरिस्ट वीज़ा के बिहाफ़ पे आप वर्क परमिट आपको अलाउ है, मीन्स आप वर्क कर सकते हैं किसी जॉब में। आप कोई अगर आपको जॉब मिल रही है तो आप जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा हम जो दूसरे टॉपिक आज कवर करेंगे, छोटी ही वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे वीडियो को आज। दूसरा हम टॉपिक कवर करेंगे कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के कितने चांसेस है। हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी ज़्यादा कि वीज़ा रिफ्यूज़ल हमारा हो गया है, ये हो गया है, ऐसे हो गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो इन 2 मेन चीज़ों को आज हम कवर करेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं, हमने थोड़े बहुत 1-2 पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, तो उससे रिलेटेड उन्हीं के थ्रू मैं आपको एग्ज़ाम्पल से और सब चीज़ों से के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि टूरिस्ट वीज़ा जो आपका शेंगन कंट्री का होता है और नॉन शेंगन कंट्री का होता है, उसके साथ अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप आते हैं कंट्री में, शेंगन और नॉन शेंगन कंट्री में, तो आपको वर्क करना अलाउड नहीं होता है। आप नहीं कर सकते वर्क, किसी भी केस में नहीं कर सकते। एक्सेप्ट सिर्फ आप जर्मनी में और पोर्टुगल में अभी फ़िलहाल 2 ही कंट्री है जो आपको वर्क परमिट दे रही है, काइंड ऑफ टूरिस्ट वीज़ा आपको दे रही है। उनकी कंडीशन ये है कि आपको उनकी लैंग्वेज A1, A2 या B1, B2 जो भी वो मांगते हैं, सर्टिफाइड लैंग्वेज आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस लेवल का आपने एग्ज़ाम दे रखा हो, तो ही आप उस कंट्री में एंट्री ले सकते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल मैं लेके चलूँ, जर्मनी अभी B2 लेवल की सर्टिफिकेशन पे आपको वर्क परमिट दे रहा है विदाउट एनी कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में का ऑफर लेटर आपके पास नहीं है, तब भी वो आपको वर्क परमिट अलाउ कर रहा है कि मतलब आप 1 साल के लिए आइए। अगर आपको लैंग्वेज आती है, आप 1 साल के लिए जर्मनी आइए। 1 साल का रहने का जो खर्चा पानी है, वो आपके अकाउंट में ब्लॉक वो पहले ही कर लेंगे। उतनी अमाउंट आपको दिखानी पड़ेगी और उतनी अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद विदिन 1 ईयर आप जॉब वहाँ पे ढूँढ सकते हैं रह के। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज़ आप टूरिस्ट वीज़ा पे किसी भी कंट्री में काम नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? तो मेन रीज़न ये आता है, सब पूछते हैं कि क्यों नहीं कर सकते? हम वहाँ पे आ जाएँगे, हम वहाँ पे जॉब ढूँढ लेंगे, हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आप कर सकते, क्योंकि सिंपल सा प्रोसेस है कि शेनेगन कंट्री और नॉन शेनेगन, ये मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूँ शेनेगन, नॉन शेनेगन, क्योंकि शेनेगन में आपको पता है कौन-कौन सी, स्लोवाकिया, लातविया, लिथुआनिया, ऊपर की जर्मनी, नीदरलैंड, जितनी भी कंट्रीज़ है वो सारी आती हैं। और जो नीचे की बाल्कन्स हो गई, रोमानिया हो गई, आपकी हंगरी हो गई, मोंटेनेग्रो हो गई, सर्बिया हो गई, ये सारी आपकी बाल्कन्स कंट्री में आती है। ये नॉन शेनेगन कंट्रीज़ है अभी। पर रूल सबका सेम ही है। ये आप यहाँ पे हम आ जाते हैं उसी टॉपिक पे कि क्यों नहीं कर सकते। जो मेन रीज़न है वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सबका सेम ही प्रोसेस है। आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ गए, मान के चलिए एग्ज़ाम्पल सर्बिया आ गए आप टूरिस्ट वीज़ा पे, पर सर्बिया आने के बाद आपको वापस से इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है, कंपनी आपको ऑफ़र लेटर भेजती है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजती है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर के बिहाफ़ पे आपका इंडिया में ई-फाइलिंग होती है, ई-वीज़ा सबमिशन होता है, वो ई-वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है और फिर आपको अपने पासपोर्ट को लेके जाना होता है, या आपका जो भी एजेंट है, वो उसको कोरियर करता है एम्बेसी में। कहाँ पे? दिल्ली एम्बेसी में उसको कोरियर करता है, फिर वहाँ पे वो स्टैंपिंग होती है। तो आप सपोज़ करिए आप ऑलरेडी सर्बिया में हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, आपको यहाँ पर जॉब मिल गई, आपको कोई एम्प्लॉयर मिल गया, वो बोलता है कि मैं आपको काम दे दूँगा ऐसे-ऐसे, पर जो आपका वर्क प्रोसेस है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है, वो सारा इंडिया से होगा। वो बिना इंडिया के नहीं हो के आप नहीं कर सकते। अगर इंडिया से नहीं हुआ, तो या तो वो आपको कोई फ्रॉडबाज़ी कर रहा है, कुछ कर रहा है सिंपल सा, और आप कह सकते हैं कि इल्लीगली आप कर रहे हैं। मतलब आपको काम पे वो रख लेगा, पर वो आपका ना तो अकाउंट खुलवाएगा, ना आपको टीआरसी देगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। आप एक तरीके से कैश में काम करेंगे कि हाँ, हम गए, हमने 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन काम करा, आपको कैश में सैलरी मिल गई, आ गए। पर कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। अगर आप पकड़े जाते हैं तो सीधा डिपोर्ट हो जाएँगे, फिर आप उस पर्टिकुलर कंट्री में कभी नहीं आ सकते। तो मेन ये रीज़न है, सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि
प्रोसेस जो है, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, सारे डॉक्यूमेंट्स, ई वीज़ा का सबमिशन जो होता है उस पे आपके जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। उस पे डॉक्यूमेंट्स जाने के बाद आपका वीज़ा के लिए स्टैंपिंग के लिए जाता है पासपोर्ट एम्बेसी में। तो आप इंडिया में होंगे तो ही आप कर पाएंगे वो चीज़, स्टैंपिंग करवा पाएंगे अपने पासपोर्ट पे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये सिंपल एंड क्लियर है कि टूरिस्ट वीज़ा पे आप शेंगन नॉन शेंगन कंट्री में काम नहीं कर सकते। तो ये बात को आप ध्यान रखिए। अगर आपको कोई बोल रहा है, कोई एजेंट बोल रहा है सिर्फ कि हम आपका वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा लगवा देते हैं, आप जाके कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं है, प्रॉपर फ्रॉड है, नहीं हो पाएगा, कहीं भी नहीं हो पाएगा। और एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बता दिया, पोर्टुगल और अभी जर्मनी चल रहा है, उसमें आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपके अकाउंट में उतना सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, आपको पास सर्टिफिकेट होगा लैंग्वेज का, तभी आप जा सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और किसी के और कुछ डाउट हो सेम चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करिए और डीएम करिए। और साथ में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, आप व्हाट्सएप लिंक है जो ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ पे हम बात कर लेते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल की। वीज़ा रिफ्यूज़ल के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि भैया दिल्ली एम्बेसी से वीज़ा काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, सर्बिया के, पर्टिकुलर हम सर्बिया की बात कर रहे हैं कि सर्बिया के काफ़ी ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल हो रहे हैं इस टाइम पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे थ्रू काम कराइए। हमारे पास जो जो वैकेंसीज़ आती है वो हम अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसको लिंक पे जाके, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी वैकेंसीज़ आती है हम उसमें अपडेट करते रहते हैं। आप वहाँ से हमारे से जॉइंट होइए, हम आपका काम कराएंगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो सारी फुलफ़िल होएगी। और हमारा 100% वीज़ा की गारंटी है कि आपको आप हमारे थ्रू काम कराएंगे तो वीज़ा 100% लगेगा। तो उसका मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जिनका अगर 1% वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है तो वो क्यों होता है, और हम उस चीज़ की 100% गारंटी कैसे ले रहे हैं। वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है कंपनी जो सर्बिया की है उस पे ही डिपेंड करता है। आप नॉर्मल सी चीज़ मान के चलिए, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बताता हूँ। एक पर्टिकुलर ABCD नाम की कंपनी है, उस कंपनी में 10 एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट है। वो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है वो सर्बिया की गवर्नमेंट के पास जाएंगे। वो बोलती है कि मेरी कंपनी को 10 एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट है, और करंटली मेरी कंपनी में 12 एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जब उसको रिक्वायरमेंट 10 की है और 12 ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट उसको क्यों अलाउ करेगी बाहर से एम्प्लॉय मंगाने के लिए। यही मेन रीज़न है जो किसी को नहीं पता है, यही होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स इतने मैटर नहीं करते, आपके डॉक्यूमेंट्स 10% मैटर करते हैं। 90% जो मैटर करते हैं वो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मैटर करते हैं। अगर वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कंपनी है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाएगा। इसी चीज़ में फ्रॉड चलता है। वो कैसे चलाते हैं एजेंट, मैं आपको बता देता हूँ। नकली कंपनी होती है, डेमो कंपनी बन जाती है। आपको इंडिया में भी पता होगा जीएसटी नंबर लेना अब इतना हार्ड हो गया है, पहले नहीं था। पहले हर कोई अपने घर में दुकान खोल के जीएसटी नंबर ले लेता था। तो अब जीएसटी नंबर से आप वो कर सकते हैं, इंडिया वाले जीएसटी नंबर से समझ जाएंगे कि आपके पास जीएसटी नंबर है किसी कंपनी का, तो आज के टाइम पे आप वैलिड हो, आपने सारा टैक्स भर रहे हो, सारी चीज़ भर रहे हो, तो आपकी एक कंपनी वैलिड कंपनी है, डिफ़ॉल्टेड कंपनी नहीं है। पर अगर आपकी कंपनी डिफ़ॉल्टेड है तो आपका 100% वीज़ा रिफ्यूज़ल होएगा। ये एक मेन रीज़न होता है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल होने का। दूसरा एक रीज़न जो है वो ये होता है कि कंपनी को कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब आपके एजेंट ने आपका प्रोसेस चालू करा, उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना प्रोसेस चलता रहा। जब वीज़ा फाइलिंग तक बात आई, वीज़ा सबमिशन तक आई या पेमेंट तक आई, कोई भी बात आई, उस टाइम पे अगर कंपनी में कुछ इंटरनल इश्यूज़ है, कंपनी का ऊपर नीचे लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, A to Z कोई भी केस होता है, डिपेंड करता है कंपनी पे, एम्प्लॉयर पे, तो वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल ही होएगा। उस केस में आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। सिर्फ ये मेन चीज़ होती है। और मैं आपको बता रहा था जो हमारा 100% इसमें रेट कैसे है वीज़ा का, क्योंकि हम जिन कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, जिन एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर रहे हैं, वो आज से नहीं कर रहे हैं, 5 से 6 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट आती है,
तो ही आगे इंडिया से यहाँ पे बंदे आते हैं। कोई फेक रिक्वायरमेंट हम नहीं चलाते हैं, ना ही फेक वैकेंसीज निकालते हैं। तो ये सबसे मेन बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड अभी चल रहा है। एजेंट्स क्या करते हैं, फेक रिक्वायरमेंट निकालते हैं और एक किसी भी कंपनी में दिखा देते हैं कि आप इस कंपनी में जाएंगे। फेक ऑफर लेटर भी चलता है, फेक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी चलता है, काफ़ी सारी चीज़ें फ्रॉड चलती है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि आपका वीज़ा प्रोसेस में है, और वो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड भी शेयर नहीं करते हैं। ये बात मेरे को पता है, आप कमेंट्स में यही लिखने वाले होंगे जिनका प्रोसेस चल रहा है। वो आपका प्रोसेस चला देंगे, आपको ऑफर लेटर दे देंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे देंगे, और जब आप बोलेंगे कि ई वीज़ा आपने सबमिट करा, हमारा ई सबमिशन करा, तो वो आपको पासवर्ड और कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वो आपको आईडी पासवर्ड नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रोसेस करते ही नहीं है। और थोड़े दिन बाद बोलेंगे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया, अब हम आपको मनी रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें फ्रॉड है। आप हमारे थ्रू कराएंगे कोई भी प्रोसेस किसी भी जगह का, यहाँ पे शेनेगन हो या नॉन शेनेगन, आपको विदिन जो हम टाइम लिमिट देंगे, उसके बाद आपको वीज़ा की जो ई सबमिशन की वेबसाइट का है उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आप लाइव ट्रैकिंग वहाँ से कर सकते हैं, आपका कितना प्रोसेस चल रहा है, कितना प्रोसेस बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगर और कोई भी सवाल हो, आपका क्वेश्चन कोई भी हो, आप कमेंट करिए। और मेन चीज़ एक और मैं बताना चाहूँगा, जो लोग सब हमारे साथ मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ग्रुप को लेके। तो हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप में सारी वैकेंसीज़ हम डालते रहते हैं, और कुछ मेंबर्स ज्वाइन होते हैं तो वो बोलते हैं कोई रेफरल दीजिए हमारे को, कोई एजेंट दीजिए जो हमारी जॉब लगवा सके ओवरसीज़ में, सर्बिया में, मोंटेनेग्रो में, शेनेगन नॉन शेनेगन में। तो हम खुद ही हैं, आप हमारे पास आइए, डीएम करिए, हमको मैसेज करिए, ग्रुप में ज्वाइन होइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आगे जो भी होगा आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, सीवी के अकॉर्डिंग हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और बाकी आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप। थैंक यू सो मच, और चैनल में बने रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।